सदर ट्रंप ने एक ट्वीट किया है। मैं चाहूँगा कि वहीं से सिलसिला शुरू किया जाए। और सदर ट्रंप ने ट्वीट किया है, वो कहते हैं कि वो तमाम ममालिक जो आबनाए हॉर्मज़ की वजह से जेट फ्यूल हासिल नहीं कर पा रहे, जैसा कि बरतानिया, जिसने ईरान के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होने से इनकार किया, मेरे पास उनके लिए एक मशवरा है। नंबर 1 ये कि अमेरिका से ख़रीद लें, हमारे पास वाफर मिक़दार में मौजूद है। नंबर 2 ये कि हिम्मत करें और आबनाए हॉर्मज़ तक जाएँ और उसे ले लें। और फिर अगली बात बड़ी मज़े की है, क्योंकि ये सदर ट्रंप के अलावा कोई नहीं कर सकता। वो कहते हैं, आपको खुद अपने लिए लड़ना सीखना होगा। अमेरिका अब आपकी मदद के लिए वहाँ नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हमारे लिए वहाँ नहीं थे। ईरान बुनियादी तौर पर तबाह हो चुका, मुश्किल मरहला मुकम्मल हो चुका, जाएँ और अपना तेल खुद हासिल करें। ये सूरत हाल इस वक़्त की मौजूद है जी। तो ज़रा इसका अगर हम सादा ज़ुबान में तर्जुमा करें, तो शायर की मुराद यहाँ पे सिर्फ़ यही है कि अच्छा जनाब, खुदा हाफ़िज़, हम चूहा लंडोरा ही भला, हम जा रहे हैं। अच्छा, ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, ये मैंने भी देखा है उनका ट्वीट और बड़ा दिलचस्प है। ये पिछले चंद दिनों में आप देखें कि अमेरिकी सदर के जो बयानात हैं, अ, वो पहले 48 घंटे का उन्होंने टाइम दिया था, वार्निंग दी थी और अपना हुर्मुज़ खोल दे ईरान, नहीं तो हम बड़ी कार्रवाई करेंगे और बहुत शदीद किस्म का हमला हम करेंगे। और फिर वो 5 दिन के लिए जनाब बीच में से वक़्फ़ा लेके निकल गए और अभी ये ट्वीट सामने आ गया है। तो एक तो उनकी जो ज़हनी सोच है उसके ऊपर ये मशरिक़ वुस्ता की जो जंग है, इसका शदीद सदमा भी पहुँचा है और उनके ऊपर असरात भी उसके हमें होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि वो पल में माशा पल में वो क्या है मिसाल, तौला। तो जी, पल में माशा पल में तौला। तो उनको खुद नहीं समझ आती कि जब वो अपने मुल्क के अंदर उनको सियासी टेम्परेचर जो है उसकी हिद्दत महसूस होती है, तो वो फिर इस तरह के बयानात जो है ना वो देने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो बयान सामने आया है, इसमें और अब से कुछ देर पहले जो पेंटागन की ब्रीफिंग थी, अगर आप उसका जायज़ा लें, तो दोनों में चीज़ें जो है ना वो बड़ी मुख्तलिफ हैं। एक बात मैं आपको बता दूँ कि लग ऐसे रहा है कि जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनको चीज़ें जो हैं वो उस तरह से नहीं बताई जा रही जिस तरह से उन तक पहुँचनी चाहिए। यानी वो फ़िल्टर हो जाती हैं। हुँ, अब आप ये देखें कि अमन मुज़ाकरात हो रहे थे ईरान के साथ और जब वो कामयाबी के दाने पे पहुँचे तो यकदम जंग का आगाज़ कर दिया गया। जी हाँ। और जिस तरह से वो ये समझ रहे थे कि इस जंग से वो निकल जाएँगे, आज 32 दिन हो गए और सारी दुनिया की जो तज़िये थे वो उलट हो गए, सारे बुर्ज उलट हो गए और ईरान ने खित्ते में अमेरिका जैसी सुपर पावर को ऐसे नाको चने चबवा दिए हैं कि अब उनको समझ नहीं आ रही है कि वो क्या करें। और अब नाए हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से अब उन्होंने अपील कर दी है कि भई जिसको ज़रूरत है, वो जाके अपना मतलब पूरा कर ले। बरतानिया के हवाले से वो इसलिए ज़्यादा टची हैं कि उनको ये था कि बरतानिया जो है ना इस जंग में शामिल हो जाएगा। देखिए, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, इज़राइल जो है ना वो उसके जो ताने-बाने हैं वो अमेरिकी इंतज़ामिया में इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो उन्होंने मैनिपुलेट किया हुआ है। वो चाहते हैं कि जंग फैल जाए, इसमें और ममालिक शामिल हो जाएँ। आपको पता है नेटो को बीच में लाने की कोशिश की गई थी और फिर इसी तरह से जो बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनको भी लाने की कोशिश की थी। तो इज़राइल का ये एक पैटर्न है कि वो खुद छोटा-सा है लेकिन वो फ़साद इतना बड़ा फैलाने की सलाहियत रखता है कि वो हर जगह पे उसके टेंटिकल्स मौजूद हैं। और आपने जी। देखा कि इज़राइल की जो ये पॉलिसी है, इसके ऊपर सबसे पहले अगर किसी को ये बात पता चली है तो वो तुर्की जो थे उनके इंटेलिजेंस के चीफ। जब देखें एक आपने ऑब्ज़र्व किया होगा पिछले 30 दिन के अंदर
टर्की जो था वो बड़ा खामोशी से एक रोल प्ले कर रहा था। लेकिन हाँ जब जी। तुर्की को ये समझ आ गई कि जो पसे पर्दा वो सिफारतकारी कर रहे थे, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर उनके इंटेलिजेंस चीफ जो हैं इब्राहिम कलन जो हैं ये प्रेज़िडेंट एर्दोआन के पहले स्पोक्समैन थे और इस वक़्त जो वज़ीर ख़ारिजा हैं हाकान फिदान ये इंटेलिजेंस चीफ थे। अब उन्होंने बाकायदा ये जो जंग है इसकी इम्प्लीकेशंस के बारे में बयान भी दिया, एक फ़ोरम पे खिताब भी किया और फिर इसी तरह से तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा ने जिस चैनल में मैं काम कर रहा हूँ खबर टीवी उसमें उसको एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया, वो 1.5 घंटे का इंटरव्यू था। उसमें जी, तमाम खित्ते की जो पॉलिसी थी, तुर्की का रोल जो था और वो क्या करना चाह रहे थे। वो यही करना चाह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इज़राइल की साजिश है कि मुसलमान मुल्क मुसलमान से लड़ना शुरू हो जाए और हुँ, इस चीज़ को बिल्कुल। हमने रोकना है कि आप इस साजिश का शिकार मत हों। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान जो ट्वीट सामने आई है, इससे तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। पहले वो अपना हुर्मुज़ को खुलवाने की बात कर रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे। अब वो कहते हैं जिसको ज़रूरत है, वहाँ से वो करें। अच्छा आप देखें कि ईरान ने वहाँ पे चुंगी लगा दी है, $2 मिलियन की। अब जी जो हाँ। दो $2 मिलियन देगा, वो अपना जहाज़ वहाँ से गुज़ार सकता है। दूसरी बात ये है कि ईरान ने कहा कि जो उसके खिलाफ इस जंग में शामिल नहीं है, उनके जहाज़ों को या उनके तेल के जहाज़ों, तिजारत के जहाज़ों कोई म इश्यू नहीं है, वो आराम से गुज़र सकते हैं वहाँ से, कोई ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे उनको नाकामी हो रही है, असल में अपना हुर्मुज़ जो है वो खुला है और वहाँ से जहाज़रानी जो है वो हो रही है, ये नहीं है। वो सिर्फ़ इस चीज़ पे नाकाम हो गए हैं, तो इसलिए अब वो पीछे हटना चाह रहे हैं। कभी थोड़ी देर के बाद वो आ जाएँगे। अभी आप देखें कि जो पेंटागन की ब्रीफिंग आई है, जी। उसमें वो कहते हैं कि जी ईरान की फ़ौज का मोराल जो है ना वो बड़ा गिर गया है। हुँ। अच्छा, अब अगर वो ईरान की फ़ौज का मोराल गिर गया है, तो ये बात क्या सदर ट्रंप को नहीं बताई गई? तो फिर वो अपने अपनाए हुर्मुज़ वाले बयान से क्यों पीछे हटे हैं? वो उनको किसने कहा कि जी अब आप अपनाए हुर्मुज़ को छोड़ दें, उसको खुलता है, बंद होता है या जो मर्ज़ी है। अच्छा, ख़ास तौर पे बरतानिया को हिट वो कर रहे हैं, जाओ जाके अपना तेल की तुम्हें ज़रूरत है तो निकलवा लो। अब वो आपको पता है कि जब इन्होंने धमकियाँ दी कि जी हम वहाँ पे लैंड ऑपरेशन करेंगे, तो और हम अपनाए हुर्मुज़ खुलवाएँगे और हम ईरान के जो तेल के ज़खायर हैं उसके ऊपर क कर लेंगे। तो ईरानियंस ने कहा कि आप आएँ, हम आपको तेल देते हैं, ज़रा नीचे आएँ, ज़मीन जी। पे आएँ, हम आपको तेल देते हैं और ऐसा तेल देंगे कि आप याद रखेंगे। तो अमरीकी सदर जो हैं, उन्होंने एक बयान दिया था पिछले दिनों। उन्होंने कहा कि वो ईरान को पब्लिक रिलेशन नहीं आती, पीआर में वो बड़े कमज़ोर हैं। हुँ, हुँ। तो अमरीकी सदर जो थे ना, वो अपनी पीआर कर रहे थे, वो जी मुज़ाकरात हो रहे हैं और उन्होंने मुझे तोहफ़ा भेजा है और वो सरेंडर करने के लिए तैयार हैं और ये अब हमने वहाँ पे रेजिम चेंज कर दिया है। अच्छा, अभी वो इस बात पर आ गए हैं कि हमने रेजिम चेंज कर दिया है। उनको अब समझ नहीं आ रही है कि हमारा मकसद क्या था, हम क्या करने के लिए हमने ये जंग शुरू की और अब वो कहते हैं कि जी ईरान के जो मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनके जो ड्रोन हैं, ये सलाहियत है, अब ये भी खत्म होनी चाहिए। यानी कल तक उनको इस बात का नहीं पता था। जी तो हाँ। वो इस पे बात नहीं कर रहे थे, अब पता चल गया तो इस पे बात कर रहे हैं। तो अमेरिका बहुत बड़े एक ऐसी दलदल में फँस गया है, निकलता है तो चौधरी की पग जो है ना वो जाती है और अगर नहीं निकलता तो वो पग जो है ना वो ईरान जो है वो खींच के नीचे फेंक देगा, पैरों में मसल देगा। तो बड़ा एक मसला जो है ना वो उनके लिए खड़ा हो गया है। अब ज़रा आते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान से इस वक़्त ये जो सालसी हो रही है जंग, मैं तो इसको सालसी नहीं, मैं तो इसको फ़ैसिलिटेशन कहता हूँ, क्योंकि फ़ैसिलिटेशन हो रही है। और ये जो फ़ैसिलिटेट किया जा रहा है, इसमें पाकिस्तान से बुनियादी तौर पे अमेरिका क्या डिमांड कर रहा है और सऊदी अरब और यूएई, ये ममालिक पाकिस्तान से डिमांड क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि 3 मुल्कों के वज़ीर ख़ारिजा आए और मिस्र और तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा ने इकट्ठे मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर से। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने अलग से मुलाकात की, क्योंकि असल वही पैगाम था, जो कि उन्होंने पहुँचाया शहबाज शरीफ साहब तक। और इस कॉन्फ्रेंस से पहले सऊदी एम्बेसडर ब्रदर नवाफ ने एक बाकायदा तौर पे वीडियो बयान जारी किया और उसमें उन्होंने जी हाँ, बताया कि सऊदी अरब क्या चाहता है।
सऊदी अरब उन्होंने कैटेगोरिकली बताया कि खलीजी ममालिक पे हमले जो हो रहे हैं, ईरानी जारहियत कर रहा है, ये सब के सब बंद होने चाहिए, और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया वज़ीर ख़ारिजा के आने से पहले ही। इसमें इस तनाज़ुर में आपसे पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान से क्या डिमांड की जा रही है? देखें, लग ऐसे रहा है कि सऊदी अरब क्योंकि एक आबादी के लिहाज से तो नहीं, लेकिन ये अपनी जो उनकी टेरिटरी है, वो उसका हुजम देखें और ईरान का हुजम देखें, तो ये 2 बड़े मुल्क हैं। लेकिन सऊदी अरब की आबादी ईरान की जो आबादी है उसके बिल्कुल करीब भी नहीं है। वो 9 करोड़ की आबादी है और यहाँ पर तो आपको पता ही है कि क्या सूरत-ए-हाल है। अब जी, बात ये है कि गल्फ कंट्रीज़ को अगर कोई लीड कर रहा है तो वो सऊदी अरब है। लेकिन मौजूदा क्राइसिस में अगर आप देखें तो सऊदी अरब और ईरान के जो मामलात जो थे वो तो रिकंसाइल हो गए थे। उन्होंने अपने सफारतखाने भी खोल लिए थे दोबारा से, सफ़ीर भी चले गए थे। तो फिर ये सऊदी अरब ने भी कहा था कि जनाब हम अपनी सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब बात ये है कि सऊदी अरब अपनी सरज़मीन इस्तेमाल करने से रोक नहीं सका अमेरिका को, ठीक है, समझ आती है बात। लेकिन बात ये है कि अब जिस तरफ तुर्की इशारा कर रहा है कि सऊदी अरब, यूएई, बहरीन ये ममालिक और कुवैत, ये ममालिक अगर जंग में शामिल हो जाते हैं, तो नुकसान किस चीज़ का है? अभी आप देखें कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने क्या कहा कि जी ये गल्फ कंट्रीज़ जो है ना, ये जो हमारा जंग में इतना खर्चा हो गया है, वो हमें दें। ईरान कह रहा है इल्ज़ाम कि है। जो हमारा जी, हमारा जो नुकसान हो गया वो भी हम इन्हीं गल्फ कंट्रीज़ से पूरा करेंगे। अब पाकिस्तान जो है वो खामखाई का चौधरी बन गया। मतलब खामखाई का चौधरी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो पोज़ीशन है, पाकिस्तान नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का मेंबर भी है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो मल्टी कैपिटल्स में जो है ना, उनके साथ उसके जो अलाइनमेंट है, वो भी सबको पता है। अब पाकिस्तान अगर अमेरिका के साथ अमेरिकी कैंप में बैठा हुआ है, पाकिस्तान अगर सऊदी कैंप में है और पाकिस्तान फिर ईरान के ऊपर क्या लेवरेज रखता है? मिसाल के तौर पे पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है इस मामले में? क्योंकि तो अ, हम तो बोर्ड ऑफ पीस जॉइन कर चुके हैं, गाज़ा में फ़ौज भेजने का कह चुके हैं और हाँ, डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं। देखिए ना, जब ये जंग शुरू हुई, तो हमें इसकी पूरी पुरज़ोर मज़म्मत करनी चाहिए थी, हमें एग्रेसर को मज़म्मत करनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि आप बोर्ड ऑफ मेंबर के मेंबर हैं, आप अमेरिकी सदर को सैल्यूट करते हैं, आप उनको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट करते हैं, फिर वो जंग शुरू होती है, तो आप उस पे खामोशी इख्तियार करते हैं, फिर वो स्कूल के बच्चों को कत्ल करते हैं, आप उसकी भी मज़म्मत नहीं करते। फिर आप ये दावा करते हैं कि जी आप मुज़ाकरात करवा रहे हैं और ईरानी दफ्तर ख़ारजा कहता है कि जी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं वो। हाँ जी। अमेरिकी सदर ट्रंप जो है, वो कहता है कि जी वो सरेंडर करने के लिए तैयार है और उनका ये हो गया झूठे बयानात वो दे रहा है। मतलब एक खाम-खाई का अमेरिकी सदर ने जो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, उसमें फेस सेविंग के लिए उसने जनाब एक मुज़ाकरात वाला शोशा छोड़ दिया। ऑन ग्राउंड जो है, वो ये है कि देखिए तुर्की क्यों भागता हुआ यहाँ पे आया? वो तुर्की ये बता रहा है कि जो नेतन्याहू की पॉलिसी थी कि शिया और सुन्नी को आपस में लड़ा दिया जाए, यानी जहाँ पे सुन्नी जी हाँ। ममालिक हैं और शिया स्टेट ईरान है, इनको लड़ा तो सबसे बड़ी तो सुन्नी आबादी पाकिस्तान में है और पाकिस्तान में एक सेक्शन जो है वो शिया को भी है। तो पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। पाकिस्तान को जब आप ईरान के हवाले से करेंगे, देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, अब ये जी, बात क्लियर है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई एग्रीमेंट हुआ था, उसमें सऊदी अरब को थ्रेट किससे थी? अगर सऊदी अरब के सफारती ताल्लुकात चीन के ज़रिए से बहाल हो गए, तो इसका मतलब है सऊदी अरब की सॉवरेनिटी को ईरान से कोई खतरा नहीं था। कोई खतरा नहीं था। और अगर सऊदी अरब को कोई खतरा था, तो वो उसको इज़राइल से था। अब आप देखें ये बात साबित हो गई। अरामको के ऊपर जो हमला हुआ वो अमेरिका ने किया टोमाहॉक क्रूज़ मिसाइल से, ताकि प्रोवोक किया जाए सऊदी अरब को। इसी तरह से तुर्की में जो हुआ, वो इज़राइल के प्रॉक्सी टेरर ग्रुप्स जो ईरान में मौजूद हैं, उनकी जानिब से किया गया। ईरान ने उसकी यकसर तरदीद की और तुर्की को भी इस बात का इल्म हो गया। तो कुवैत में जो डिसैलिनेशन प्लांट है, उसको ईरान कहता है कि उसने तबाह नहीं किया, वो इज़राइल ने किया। तो आप ये देखें कि इज़राइल मुसलसल
इनका तारीखी रोल भी आप देख लें, जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फ़तह किया और उसके बाद अमन माहिदा हुआ और उस वक़्त सबसे ज़्यादा फ़ितना और फ़साद जो थे, ये यहूदी ने फैलाते थे, इसीलिए इनको वहाँ से शहर बदर किया गया था और अब भी वही सूरत-ए-हाल है।